आज आप देख सकते हैं सामने सूरजमल विश्वविद्यालय के बच्चे जो हैं यहाँ पे बैठे हुए धरने पे पिछले 9 दिनों से बैठे हुए हैं। इनकी क्या समस्या है? आईएनसी से विद्यालय रजिस्टर्ड नहीं है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ पे पहुंचे, हम बात करते हैं असल में मसला क्या है। हमारे साथ में संतोष शर्मा जी हैं जो विशेष तौर पर चल के रामपुर से यहाँ पे आए हैं आज किच्छा में। शर्मा जी, आप काफी दूर से आए हैं चल के, क्या समस्या क्या है छात्रों की, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बिलासपुर से आया हूँ और बिलासपुर में मैं राजनीति में एक्टिव रहता हूँ और सामाजिक कार्य भी करता हूँ। तो वहाँ बिलासपुर क्षेत्र के भी बच्चे यहाँ बहुत एजुकेशन ले रहे हैं। तो ये यहाँ आने का यही रीजन है, इनको सपोर्ट करना है। इनके साथ जो आईएनसी का जो सर्टिफिकेट होता है नर्सिंग का, उसके साथ फ्रॉड, क्योंकि जिस आश्वासन के साथ इनके एडमिशन लिए गए थे कि हमारी यूनिवर्सिटी बड़ा फुलफिल है, पूरी एलिजिबल है, और उसी हिसाब से फीसेज ली, और अब बच्चों को अंधकार में डाला जा रहा। आईएनसी का सर्टिफिकेट इनको नहीं मिल रहा है क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है वो आईएनसी सर्टिफिकेट की कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड की कमी है जो सरकार से नहीं मिल सकता उन्हें। मानक पूरे नहीं कर रहे हैं जहाँ कोई राजनीतिक मसला है? नहीं, एक्चुअली इनके स्टैंडर्ड होते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड पूरा करने में कहीं ना कहीं फिनेंशियली इन पे दबाव आएगा, यूनिवर्सिटी पे फिनेंशियली दबाव आएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जब पूरा करेंगे कुछ सरकार की फीसेज होगी, कुछ और भी स्कूल्स में फैकल्टी को ये सब लेकर फिनेंशियली दबाव आएगा। तो इनका मूल उद्देश्य है पैसा कमाना, पैसा कमाओ और बच्चों को अंधकार में डालो, बस। छात्रों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 2022 से इस तरह से चल रहा है, ये बैच चल रहे हैं 4-5 बैच। तो छात्र क्यों एडमिशन ले रहे हैं, क्या वजह है? ये क्या इनको मिसगाइड किया जाता है क्या मैनेजमेंट की तरफ से? टाइम पे बोला जाता है कि यहाँ पर सभी कुछ है, आईएनसी भी अप्रूवल है, एसएनसी भी है, यूजीसी भी है, सब कुछ है, आप एडमिशन ले लो। एडमिशन टाइम पे सब पे यही बोला जाता है। बाद में आगे बोलते हैं कि अब यहाँ पर कुछ नहीं, जो कर मिले वो कर लो। हम किसी से नहीं डरते। हाँ, मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ मैं। आपसे कहा गया था कि सब मानक पूरे हैं, यहाँ पे सब सर्टिफिकेट है हमारे पास। हाँ, मुझसे बोला था एडमिशन टाइम पे कि यहाँ पर सभी कुछ अप्रूवल है, फुलफुल है। देखिए शर्मा, ये तो सीधी सीधी धोखाधड़ी है। फिर तो इनके विरुद्ध तो एफआईआर होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, नई जनरेशन के लिए बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि इनके माँ बाप बहुत लोअर मीडियम इनकम वाले हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा पैसा करके इनको पढ़ाते हैं किसी तरीके से हमारा बच्चा नर्सिंग हो जाएगा। और नर्सिंग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, देश में स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ी जिम्मेदारी है। ना जाने कितने लोगों को ये जीवन दान देते हैं और इनके साथ इतना बड़ा खिलवाड़। मैं तो कहता हूँ सरकार का जो सरकार का ध्यान ना शिक्षा पे है ना चिकित्सा पे है, और ऐसे विद्यालयों को सर्टिफिकेट देकर ऐसे फर्जी चलवाए जा रहे होंगे। ना जाने कितने और ऐसे विद्यालय होंगे। ये तो फ्रॉड है और इसमें तो कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी पे मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि कुछ सेमेस्टर के बच्चे तो यहाँ से पास आउट करके चले गए, उनको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? अगर मान लो ये आईएनसी का अब सर्टिफिकेट ये इशू करा लें तो उनको कैसे मिलेगा, उनके भविष्य के साथ क्या होगा? तो ये बहुत गलत चीज है और ये अंधकार में डालने वाली बात है। ये शिक्षा संस्थान बच्चों को अंधकार में डाल रहे हैं। 9 दिन से ये छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन क्यों नहीं आया इनसे मिलने के लिए? वो क्यों नहीं चेता है? सरकार क्यों नहीं चेत रही है इस मामले के ऊपर? तो इसका मतलब कमी कहीं ना कहीं सरकार में भी है। बिल्कुल, सरकार के बहुत छोटा राज्य है और ये यहाँ के बच्चों की आवाज सरकार तक डेली जा रही है। हाँ, पर सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और इस यूनिवर्सिटी को किसी भी हाल में आईएनसी देकर और पुराने जो बैच के बच्चे पास आउट हो गए उनको मुआवजा दिया जाए, और ये जल्द से जल्द सरकार करे, नहीं तो ये स्थिति खराब हो जाएगी। धन्यवाद। जो विशेष तौर पे बच्चों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और एक एक बात के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। पांडे जी, समस्या क्या है असल में बच्चों की, जो क्यों इनको धरने ऊपर बैठना पड़ रहा है? क्या वजह है, क्या कारण है? ये जो विश्वविद्यालय है सूरजमल विश्वविद्यालय, ये इसमें बीएससी नर्सिंग और जीएनएम के कोर्स बिना मान्यता के चल रहे हैं। जी, ये तो धोखाधड़ी करता है। फिर ये एकदम धोखाधड़ी है। देश में कानून है, शिक्षा का अधिकार कानून, उसके तहत अगर कोई बिना मान्यता के प्राइमरी स्कूल चलाएगा तो उसके ऊपर बेसिक शिक्षा अधिकारी 1 लाख रुपए का जुर्माना कर सकता है।
तो प्राइमरी स्कूल पे इतना बड़ा जुर्माना है, और ये तो विश्वविद्यालय चल रहा है। हाँ, जुर्माना होना चाहिए, ये बंद हो जाना चाहिए। और हमारी तो मांग है कि अगर ये नहीं चला पा रहे हैं तो सरकार इसको अपने हाथों में ले, इसका राष्ट्रीयकरण हो और सरकार इसको चलाए, ताकि जो छात्र यहाँ पढ़ रहे हैं उनको मान्यता प्राप्त डिग्री मिले आईएनसी से, और जो आगे आने वाले छात्र हैं उनका भी भविष्य सुरक्षित रहे। 2022 से बच्चों ने लिख रखा है कि बैच जो चल रहे हैं इनके पास में ये क्लासेस लगवा रहे हैं, तो 2022 के बाद इनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करी, प्रशासन ने नहीं करी या छात्रों ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? ये तो प्रशासन से पूछना चाहिए। और देखिए, हकीकत ये है कि इस देश में जो रसूख वाले हैं, अब आप सोचिए कि अंबानी साहब की एक यूनिवर्सिटी अभी बनी भी नहीं है और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिल गया, ठीक है ना। तो इस देश में जो रसूख वाले लोग हैं उनके सारे काम हो जाते हैं। तो ये भी एक किसी पैसे वाले की यूनिवर्सिटी है, सुनते हैं किसी स्वामी जी ने बनाई है। तो बीजेपी सरकार इनके प्रति मेहरबान है, इनको चलने दे रही है। लेकिन अगर नियम के हिसाब से चला जाए तो इस यूनिवर्सिटी में सरकार को खुद ताला लगाना चाहिए। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, पारदर्शिता से काम होगा, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे देश को, तो ये सब क्या है पांडे जी, मैं जानना चाहता हूँ। इस समय देश में जितना भ्रष्टाचार है बीजेपी के शासन में, वो पहले की सरकारों से ज्यादा है। ये आप पता कर लीजिए किसी भी मामले में। हमारे तो समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा एक दिन कि हमारे समय में, उन्होंने माना कि हमारे समय में थाने में जो काम 1000 रुपए में हो जाते थे, मतलब उन्होंने माना कि भ्रष्टाचार होता था। वो कह रहे थे अब तो 10,000 लगते हैं थाने में। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए हमारे यहाँ गवर्नर साहिबा 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेती है। तो इस तरह से तो हमारे शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि इनकी क्या हालत होगी। वही यहाँ भी हुआ है, पैसा दे के यूनिवर्सिटी बनाई गई है। कोई भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए प्रदेश, पांडे जी, शिक्षा के क्षेत्र में इतना भ्रष्टाचार होगा तो विश्व गुरु हम बन सकते हैं क्या ऐसे? बिल्कुल नहीं बन सकते। इस देश में 94,000 प्राइमरी विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। इस देश में एक माँ वैष्णो देवी चिकित्सा, उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान इसलिए बंद किया गया क्योंकि वहाँ नीट के माध्यम से जो 50 छात्रों को दाखिला मिला था उसमें 42 मुसलमान थे, इसलिए वो एमबीबीएस का कार्यक्रम बंद कर दिया गया। आपके बगल में जौहर विश्वविद्यालय को गिराए जाने की तैयारी थी, वो तो अभी ध्वस्तीकरण आदेश वापस लिया गया। तो जिस देश में विद्यालय और विश्वविद्यालय बंद किए जा रहे हों, गिराए जा रहे हों, और ऐसे विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हों पैसा लेके। देखिए, हर एक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए एक विधानसभा में कानून पारित किया जाता है। इसके लिए भी किया गया होगा। और उसके लिए उत्तर प्रदेश में मैं बता दूं, मेरे एक जानने वाले ने 17 करोड़ रुपए दिए अखिलेश यादव के समय में, तब उसको लखनऊ में विश्वविद्यालय बनाने की परमिशन मिली। इन्होंने भी पैसा दिया है। ऐसा देखिए, अपनी आईएनसी की मान्यता भी क्यों नहीं करा पा रहे हैं? जरूर कुछ इसमें और भी गड़बड़ी होगी, मानक पूरे नहीं होंगे और भी गड़बड़ी होगी। जितने पैसे मांगे जा रहे होंगे उतने नहीं दे रहे होंगे, जो भी बात रही होगी। लेकिन शिक्षा में भ्रष्टाचार है, ये किसी से छुपा नहीं है। और इस तरह का देश कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता। आपने देखिए ईरान ने किस तरह से लड़ाई लड़ी है अमेरिका के खिलाफ। ईरान में साक्षरता दर 99-100% है। हर एक बच्चा पढ़ने जाता है, वो अपनी पढ़ाई लिखाई को ईमानदारी से लेते हैं। और हमारे यहाँ बच्चे नकल करके इम्तिहान पास करते हैं। प्रधानमंत्री तो एक नमूना है, जिसकी डिग्री फर्जी है या सही मालूम ही नहीं। इस तरह के लाखों छात्र हैं इस देश में जो बिना पढ़े डिग्रियां ले लेते हैं। तो राजा तथा प्रजा जैसे वाला हिसाब बना पाया। इस तरह का देश विश्व गुरु कैसे बन सकता है? प्रदेश में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय भाजपा सरकार ने बनाए जो मानकों को पूरा नहीं करते थे। वो इसी तरीके से बच्चों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन ये विडम्बना है कि जिन बच्चों ने गरीबी की रेखा से, विश्वविद्यालय तो कांग्रेस के टाइम का बना हुआ था। नहीं, ये बाद में बना है। ये धामी जी की सरकार में बना है। मैं दावे से कह सकता हूँ, मेरे पे एविडेंस है। किसी की सरकार में बने, मानक बिगड़ पूरा करे। जो राजनीतिक हस्तक्षेप जो भी विश्वविद्यालय बनते हैं उनका हश्र ऐसी होता है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। बच्चे किधर ही के नहीं रहते।
जो पढ़ने लिखने की उम्र है उस उम्र में ये आंदोलन कर रहे हैं। ये बीएससी नर्सिंग के छात्र हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। ये अपनी डिग्री ओरिजिनल कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इससे बड़ा फ्रॉड क्या होता है? मैंने धोखाधड़ी की रिपोर्ट थाना अध्यक्ष को दे रहा हूँ, मुझे पता है रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इसमें, सब मिले हुए हैं, लेकिन बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम पूरे उधम सिंह नगर, पूरे नैनीताल जिले में जहां जहां अन्याय अत्याचार होता है उस लड़ाई को लड़ते हैं। और आज हम जिस तरह से हमने बीसी को बुला के, पुलिस को बुला के बातचीत निकाली है, अगर इनको न्याय नहीं मिला तो ये एफआईआर भी दर्ज होगी, जिला प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा, पुलिस प्रशासन को भी जवाब देना पड़ेगा। इन बच्चों को न्याय मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन आप जिस बच्चे ने यहाँ एडमिशन लिया, 4 बार की इनकी जो है, मैं ये दिखा रहा हूँ, इनकी बातचीत हो चुकी है, उसके बाद इन बातचीतों पर अमल क्यों नहीं हो रहा? ये कागज मैंने तो नहीं ली। हाँ, सरकार क्यों सो रही है? 2022 से लेके ये मसला चला आ रहा है। मेरा खुला आरोप है, सरकार सीधे सीधे लेन देन का मामला है। जहां लेन देन है, मैं आपसे कुछ ले दे कर लूंगा तो फिर आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। इतना बड़ा खुलेआम, इतना बड़ा फ्रॉड हुआ। अब तक तो ये जेल में होने चाहिए थे इसके, जिन्होंने इस तरह से कृत्य करा। बच्चों से पैसे ले लिए कि तुमको आईएनसी की डिग्री देंगे, हमने बीएससी नर्सिंग की, अब वो दे नहीं रहे। पैसे उन्होंने दे दिए बच्चों ने, अब वो बेचारे डिग्री के लिए जो है धरने पर कर रहे हैं। ये कौन दोषी है इसमें? सरकार दोषी है ना। सरकार दोषी। ये सरकार बीजेपी आई थी, इन्होंने कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे। आप कह रहे हो कि यहाँ पे जो है पैसा, शिक्षा के बीच में पैसा का लेन देन चल रहा है। करोड़, अभी एक जना बात कर रहा था, करोड़ों रुपए देके बीसी की अपॉइंट होता है, क्या ये सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है। जितनी भी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड राज्य में बनी है, या और वो उत्तर प्रदेश का हाल भी बता रहे थे, जितनी भी यूनिवर्सिटियां इस नए युग में बनी है, उन यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार हुआ। यूनिवर्सिटी पैसे लेकर बनाई गई। यूनिवर्सिटी नहीं तो यूनिवर्सिटी बनने के कोई मानक नहीं करते हैं। यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर चलता था, नहीं तो लोग कब के बना देते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, स्टाफ की जरूरत होती है, लैब्स की जरूरत होती है, तमाम मान्यताओं की जरूरत होती है। लेकिन सरकार जो विश्वविद्यालय बनाता, प्राइवेट आदमी उससे माल ले लेती है, उसने कहा तेरी बन गई, वो बोर्ड टांग देता, फिर इसी तरह से फ्रॉड होता है। करोड़ों रुपया, 100 200 कितने बच्चे जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया है यहाँ से, लेकिन उनको डिग्री नहीं मिलती। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बच्चे बेचारे, क्या इनके आंसू, भविष्य तो खराब, उनका भविष्य खराब हो गया। तो इसको सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। और जो जनप्रतिनिधि है, जो यहाँ के सांसद है, या जो यहाँ के मंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के, उनको इस पर जवाब देकर इसको तत्काल इसका हल करना चाहिए, वरना कल को उनके बच्चे भी हो सकते हैं ऐसा। और भगवान, आप तो पैसे लेके मौज कोट रहे हो और ये बच्चे जो है धरने पर बैठे हैं, तो ये किसका दोष है? तो ये सवाल अगर पूछा जाएगा तो इन बच्चों पे कोई जो है, अब वो मालिक जो है नेपाल में सोया हुआ, उसको कोई चिंता ही नहीं, वो कह रहा है जो करना है कर लो। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि जो करना है कर लो। कौन कहता? अगर थोड़ी भी मानवता होती, संवेदना होती, तो वो ऐसी बात नहीं कहते। मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर, उनको कोई डर भय नहीं है। और अब ये कोर्ट में से लिखाऊंगा, ये छात्र, मुझे पता पुलिस नहीं लिखेगी, अभी पांडे जी कह रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लगता है पुलिस नहीं लिखेगी। नहीं, ये प्रोसीजिंग होती है कि अगर आप मुकदमा पुलिस नहीं लिख रही है तो आपको तो कोर्ट भी तब मानेगा कि आप पुलिस पर गए। तो हम कहेंगे पुलिस पर गए, हमारे साथ फ्रॉड हुआ, तो कोर्ट तब डायरेक्शन देगा। अगर हम थाने जाके, कोर्ट जाके डायरेक्ट कोर्ट चले जाएंगे तो कोर्ट हमें नहीं सुनेगी, कोर्ट कहेगी पहले थाने जाओ। इसलिए भारत का संविधान एक प्रक्रिया देता है कि पुलिस कितनी भी हो, लेकिन एक कानून से तो बंधे हुए हैं। पुलिस नहीं सुनेगी तो तब हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से एफआईआर होगी, तब ये लड़ाई लंबी है, इसको लड़ाई को लड़ेंगे। जब से 2014 से केंद्र में मोदी सरकार, भाजपा की सरकार आई है, उन्होंने शिक्षा को हाशिए पे डाल दिया। शिक्षा की तरफ उनका ध्यान नहीं है, दूसरे विषयों पे है। शिक्षा का लगातार बजट कम होता जा रहा है, शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उसका व्यवसायीकरण हो रहा है, और यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी खुलती जा रही है, और बिना उनके मानक पूरे हुए वो यूनिवर्सिटियां बना दे रहे हैं। और जो उन यूनिवर्सिटी में मानक पूरे नहीं हो रहे हैं, बड़ी मोटी मोटी फीस ली जाती है। जब लड़के पास आउट होते हैं तो उनको पता चलता है कि जो हमने पढ़ाई करी है उसको हम, उसकी जो नेशनल जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हम अप्लाई नहीं कर पाते। यही सूरजमल जो विश्वविद्यालय के जो नर्सिंग के छात्र हैं, ये लगातार बैठ रहे हैं। जो हमको जानकारी मिली है, उनका एक बैच पास आउट हो गया है, एक होने वाला है। और वो उनकी ये दिक्कत है कि वो जो आईएनसी की जो मान्यता है वो अभी तक इस विश्वविद्यालय को नहीं है, जिसके कारण बच्चों को ये भविष्य के प्रति चिंतित हैं कि कल जब नेशनल स्तर पर नर्सिंग के पद भरे जाएंगे
ऑल इंडिया बेस पे, तो वो उसके लिए अपना आवेदन नहीं भर पाएंगे। ये उनकी प्रॉब्लम है। प्रभा जी, जब विद्यालय को पता है कि इनके पास मान्यता नहीं है आईएनसी की, तो ये छात्रों के एडमिशन क्यों ले रही है बीएससी में, क्यों करवा रही है? यही हम कहना चाहते हैं। अभी जो बीसी साहब यहाँ पर आए थे और उनका जो एटीट्यूड है, वो कह रहे हैं एडमिशन के लिए कोई आईएनसी की जरूरत नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि आईएनसी के आप एडमिशन पैसा बनाने के लिए है, लेकिन बच्चा इसमें एडमिशन ले रहा है कि भविष्य में वो जो भी नेशनल स्तर पर जो आवेदन निकलेंगे, पद निकलेंगे, उनको अपना उसमें आवेदन भर सके, उस प्रतियोगिता में जा सके। उसको एम्स में जाना है या दूसरी जगह पर जाना है, अन्य इंस्टीट्यूट में जाना है, तो उन पदों के लिए अप्लाई करे। जब वो कर ही नहीं सकता, भाई आपने तो फीस ले ली, लेकिन वो जब उनको अपनी पढ़ाई के बाद उनको नेशनल स्तर पर उसको कम्पीट करना है, तो वहाँ तो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी चिंता का विषय, हम उस विषय को समझना भी चाहते हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि सूरजमल विश्वविद्यालय को जो यहाँ पर आईएनसी की जो मान्यता क्यों नहीं मिल रही है। भाई इसलिए नहीं मिल रही है, जो अभी साथी लोग कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि हमको दबाव, यदि हम मुख्यमंत्री से दबाव भी डला लें, हम आंदोलन भी कर लें, लेकिन मानक इनको पूरे करने हैं। मानक पूरा करने का मतलब यह है कि नर्सिंग की फैकल्टी जो पूरी होनी चाहिए, उसमें जो टीचर्स हों, वो विशेषज्ञ हों, उन मानकों को, वो डिग्रियां उनको पूरा करना हो, वहाँ वो सारी सुविधाएं हों जो उसके लिए पात्र हों। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम कहना चाहते हैं, यदि इनका कहीं पर यदि टेक्निकल रूप से इनको रोका गया है या भ्रष्टाचार की वजह से रोका गया है, और ये इस बात को हमको एश्योरेंस करते हैं बीसी कि हमारी सारी मतलब पात्रताएं पूरी करते हैं, हम पे फैकल्टी है, हम पे टीचर्स हैं, हम पे है, और उसके बजाय बिना वजह रोकी गई है, तो हम उनकी भी मदद करने को तैयार हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर बिना वजह रोकी गई है तभी तो सरकार के पास जाके कोई मसला हल होगा। आप कह रहे हैं मानकों का, आप बच्चों का हौसला वर्धन करने के लिए आए हो, बच्चों के साथ में खड़े हो, आपने चेक करा जाके कॉलेज में कि वाकई में मानक पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं? मिलना, मैं अभी मेरा जो निवेदन भी था यहाँ पे कि हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, उनसे बात करें बीसी से कि भाई आपकी फाइल कहाँ पर रुकी है। यदि वहाँ पर आपको अनावश्यक रूप से मान्यता नहीं मिल रही है, हम आपके साथ हैं, हम लेके चलेंगे। हम धामी में हो, जहाँ पर भी चलना हो, यूजीसी में चलना हो, कहीं भी चलना हो, जहाँ से मिलती है, हम आपके साथ हैं। लेकिन यदि ये बात आ रही है, जैसे बच्चे बता रहे हैं कि यहाँ पर वो मानक पूरे नहीं किए गए हैं, तो मानक तो इनको पूरे करने हैं, है ना। हम धामी के पास चले जाएं, हम सेंट्रल में चले जाएं, लेकिन यदि ये मानक पूरे नहीं करेंगे तो मान्यता नहीं मिल सकती है ना, मानक पूरे करने होंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं लेकिन बीसी महोदय से भी, यहाँ के जो मैनेजमेंट है, कि आपकी फाइल किस स्तर पर रुकी है और क्यों रुकी है, और यदि उसमें हमारी मदद चाहिए तो हम उसमें आपकी भी मदद करेंगे। मानक पूरे नहीं कर रहे हैं और एडमिशन ये करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो फिर तो इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, एफआईआर होना चाहिए, मुकदमा होना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है और ये बिल्कुल अक्षम्य है, हम कहना चाहते हैं। और हमें बड़ी इस बात की तकलीफ है कि उधम सिंह नगर का प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। यदि बिना मान्यता के चल रहा है और छात्र यहाँ से पास आउट हो रहे हैं और ये समझौते भी हुए हैं, उसके बावजूद भी यदि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का जो मालिक है, यदि वो बात नहीं करता, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये हमको सुनिश्चित करना है। सबसे बड़ा दोष मैं इसमें रुद्रपुर उधम सिंह नगर प्रशासन का मानूंगा। उनको चाहिए था अभी तक इनके ऊपर एक्शन लेना, क्योंकि 2022, 23, 24, 25 और 26 ये लगा लीजिए, कम से कम 4-5 बैच जो है इनके पास आईएनसी का सर्टिफिकेट नहीं मिला है बच्चों को। कितने बच्चों का भविष्य खराब हुआ है, कितना पैसा उनका खर्च हुआ है, कितने उनके सोर्स लगे, कितना उन्होंने समय लगाया है। और वो मान लीजिए 3 साल लगा के बीएससी कर रहे हैं, 2 साल लगा के बीएससी कर रहे हैं, उसके बाद में फिर वो पहले जैसे ही है, कहीं उनको एडमिशन नहीं मिल सकता, किसी कंपटीशन में नहीं बैठ सकते। ये हाल है यहाँ पे, और इसके ऊपर ध्यान कौन देगा, ये सवाल है। धन्यवाद प्रभात जी, आप धन्यवाद।